रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां गरीबी इतनी गहरी थी कि 2 वक्त की रोटी भी सोच समझकर खानी पड़ती थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। रवि बचपन से ही ईमानदार और सच्चा था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। रवि, इस दुनिया में सच बोलने वाले भूखे मरते हैं। लेकिन रवि मुस्कुराकर कह देता, भूख सह लूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। दिन गुजरते गए। पढ़ाई में रवि अच्छा था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। दवाई के पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रवि ने ठान लिया कि वह शहर जाकर काम करेगा ताकि मां का इलाज कर सके। सुबह सुबह वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बस अड्डे के पास उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का पर्स गिर गया। रवि ने पर्स उठाकर देखा, उसमें बड़ी रकम और कुछ जमीन के कागज थे। आसपास खड़े लोग बोले, अरे रख ले इसे, तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन रवि ने कहा, ये मेरा नहीं है, इसे लौटाना मेरा फर्ज है। रवि ने पर्स में रखे पहचान पत्र से पता लगाया कि वह पर्स एक बड़े उद्योगपति शेखर नाथ का है। शहर पहुंचकर वह उनके ऑफिस गया। गार्ड ने उसे रोक लिया। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन रवि ने जिद की और अंततः उसे मिलने का मौका मिला। शेखर नाथ ने पर्स देखा, फिर रवि की ओर देखते हुए कहा, तुम चाहो तो ये रकम रख सकते थे, क्यों लौटाया? रवि ने सीधा जवाब दिया, साहब, ये पैसा आपका है, आपकी मेहनत का फल मैं कैसे खा सकता हूँ? शेखरनाथ उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए, लेकिन वे उसकी असली नीयत परखना चाहते थे। उन्होंने रवि को अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, एक डील में झूठे कागजात पर साइन करने होंगे। रवि ने बिना सोचे कहा, माफ कीजिए, लेकिन झूठ पर खड़ी इमारत एक दिन ढह ही जाती है। उसका जवाब सुनकर शेखरनाथ मुस्कुराए, लेकिन नौकरी का ऑफर वापस ले लिया। अब रवि के पास न काम था, न पैसे। मां की तबीयत और बिगड़ गई। गांव लौटने पर लोगों ने फिर ताना मारा। देख लिया, ईमानदारी से क्या मिला, बस भूख और दुख। रवि चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन दिल में कहीं भी पछतावा नहीं था। कई महीने बाद एक सुबह रवि को शेखरनाथ का बुलावा आया। वह हैरान था कि अब क्यों बुलाया गया। शेखरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, उस दिन का टेस्ट तुम पास कर गए थे। मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत डील दी थी, ये देखने के लिए कि तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहोगे या नहीं। फिर उन्होंने आगे कहा, जिस इंसान ने भूख में भी अपना सच नहीं बेचा, वही मेरे बिजनेस को संभाल सकता है। उन्होंने रवि को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया, साथ ही उसकी मां के इलाज का पूरा खर्च उठाया। कुछ महीनों में ही रवि की जिंदगी बदल गई। वह सूट बूट में, लेकिन वही विनम्र मुस्कान लिए, गांव लौटा। अब वही लोग जो कभी ताना मारते थे, कहते थे, हम गलत थे। सच में, ईमानदारी का फल मीठा होता है। मोरल, ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।